चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। ठीक है, हम लोग क्लास देख रहे हैं मैथ्स का, क्लास 11 का। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आज लेक्चर रहेगा कौन सा? 10 हो जाएगा। सुनो, करना क्या है, पहले पहले आज के लेक्चर के लिए क्या करेंगे, पहले रिकैप कर लेते हैं। रिकैप या रिवीजन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब बताओ पिछला क्लास में क्या क्या कवर किए, तो कैसे सोचोगे? सर कुछ दिन पहले आप डबल एंगल पढ़ाए थे, फिर क्या पढ़ाए थे बताओ? ट्रिपल एंगल, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? मल्टीपल एंगल, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा? डबल एंगल। तो आप क्या कीजिए सर, कुछ कुछ इसका फॉर्मूला लिखवाइए। उसके बाद क्या बताए थे बेटा? सम एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे, है कि नहीं? तो दो चीज बताए थे। कैसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले एक बार लिख के देखो तो जरा सा, ये रिकैप में जल्दी से लिखो तो। ये इसके लिए क्या लिख सकते हो? इसके लिए क्या लिख सकते हो, जरा लिख के देखो। इसके लिए क्या लिख सकते हो? बिना देखे लिखना है, दिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखना है। ठीक है ना। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको करेक्ट बाद में करना है, ठीक है। ये लिखो 10 पाई प्लस का एक्स पाई प्लस। सिर्फ लिख के देखो तो जरा, लिख पा रहे हो कि नहीं? ये तब तो लगेगा कि अच्छा इतना सारा चीजें हमको आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ओके, अकॉट, ये ठीक है। कॉस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा, और एक लिख दो टेन थ्री थीटा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख के देखो तो, ये लिख के देखो जल्दी से। सम एक्स्ट्रा वाला नहीं आएगा तो मैं रिकॉल करवा दूंगा तुम लोगों को। साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यहाँ से हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी है बहुत सारा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर देंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी। साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन 54 का, साइन 15 का, साइन 75 का। देखो तो इतना सारी चीजें को कवर कर लिए हम लोग। 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उसका लिखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। लिखो तो एक बार, ऐसे देखो, चेक करो खुद से कि कितना लिख पा रहे हैं। हामिद लिखे हो कुछ आज? कल लिखे थे कुछ, ये लोग से पेपर लिखे? अच्छा भाई, कौन अच्छा से लिखा है लेक्चर? सारे सारे लेक्चर वाइज लिखे हो? ठीक है। पहले वाला लेक्चर तुम पीडीएफ बना देते हैं आज? आज बना ही देते हैं, इसका आज बना देते हैं। वो मेरे पास रहेगा रिकॉर्डेड, कि वो जो बच्चा नया आएगा उसके लिए करना पड़ेगा कुछ। ये लेक्चर वाइज पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे सबका, जिस दिन दिन का। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के लिए। सुनो बेटा, ये तो आसानी से लिख ले रहे होगे, ये सब तो आसानी से कर लिए होगे। ये वाला नहीं फंसे होगे, ये फंसे हो तो ये यहाँ से कर लेते हैं। ये देखो ऐसे कर लेते हैं बेटा। ये प्लस में है ना, तो पाई प्लस एक्स करो, या ये जैसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा? 1 10x, है कि नहीं? तो इसको आगे भी लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। अरे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ये क्या हो जाएगा? ये देखो कितना अच्छा लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा? 10x, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे हमको देना चाहिए था पाई पाई बाई 4 माइनस का एक्स, तो वो क्या हो जाता? 1 पहले आ जाता, ये क्या आ जाता? बाद चल में चला जाता। साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा, ये सब तो लिख दिए होंगे। इसका क्या लिख दिए होंगे? ऑनलाइन वाले के लिए लिख देते हैं। ऑनलाइन वाला सिर्फ टुकुर टुकुर देखता है, लिखता नहीं है। वो खाली 2 की स्पीड में चला देगा, देखेगा, कहेगा कि क्या लिखे हैं, तो उसके लिए लिख देते हैं पूरा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? उसको सब लिखा लिखा मिलना चाहिए उसको, खाली उसको ना सिर्फ
आंख से ध्यान देना रहता है, वो बेड पे लेट जाएगा ऐसे, एप्पल खाते रहेगा, कहेगा देख रहे हैं लेक्चर, कंप्लीट हो गया इतना। उठेगा कहेगा मैंने बहुत सर का 1.5 घंटे का क्लास देख ली, 1 घंटा का क्लास देख ली 30 मिनट में, और कुछ भी रिटर्न नहीं होगा वो। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos² माइनस का 1, 1 माइनस का, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 बार 3 बार देखे हो तो ठीक है। अब क्या ही किया जाएगा, समय ही ऐसा चल रहा है कि 2 के स्पीड में चलना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan θ/1 माइनस का tan²θ। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, 4 cos³ माइनस का, सर आप याद करके रखें, अभी याद हो जाता है, तुम भी याद कर लो, अभी तुमको टाइम लगेगा, अभी तुमको टाइम लगेगा, तो तुम परेशान नहीं होना। अब टाइम लगेगा तो सर मतलब रिवीजन ही नहीं करो, ठीक है ना, वो नहीं करते रहो रिवीजन, तब जाके होगा। 3 tan θ माइनस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो क्या था, साइन a+b, साइन a माइनस का, ये प्रोडक्ट में है, ये क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस का b डॉट कॉस a+b। ये बताओ क्या होता है, तो कम ही आएगा, √5 माइनस का 1/4, √5 + 1 4। साइन के लिए क्या होता है, √3 माइनस का 1, √3 + 1, या 2√2 √3 माइनस का 1, यही आता है ना। क्या यही होता है कि क्या होता है, देख लेना बेटा, इसके लिए नहीं, यही होता है, सिर्फ ये होता है, इसके लिए होता है। यहाँ से क्या होगा, √3 + का 1 2√2, यहाँ से बताना 10 15 डिग्री, ये 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 यहाँ पे ये होता है √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1, ये होगा √3 प्लस का 1 √3 माइनस का 1। हाँ, ये ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, रिवीजन करा दिए हैं। सब मल्टीपल अलग कराने का जरूरी नहीं है, तुमको पहले से पता है कि सर यहाँ थीटा रहेगा तो θ/2 कर देंगे, तो उसका क्या करोगे, रिवीजन, मेन रिवीजन कर लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फाइनली, एक आ जाएगा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे। अच्छी बात है, तो दे दो ना, जितना पढ़ाएं उतना आएगा, इसीलिए तो अभी लिए टेस्ट। चलो हो गया ना, एक क्वेश्चन दे क्या बेटा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर बता दो बेटा, 175 कॉल आ रहा है, ओके ओके, फ्लाइट मोड में नहीं किया ना, आने यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, एक सवाल लिखो तो क्वेश्चन नंबर बता दो तो बेटा, 150 या तुम लोग को ज्यादा, 175। सुनो बेटा, ये दिया है, फाइंड कॉस सॉल्व करके बताओ, देखो जल्दी इसको सॉल्व करो।
घबराओ मत, अभी अभी लिखे हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू, उसमें देखो क्या है, उसको स्क्वायर करना है, माइंड को प्रोग्रेसिव बनाओ। साइन 18 नहीं लिखे हैं, साइन 18 डिग्री कितना लिखे हैं, √5 माइनस का 1/4। अच्छा कॉस का तो नहीं लिखे सर, तुम्हें बता रहा हूँ ना, कॉस में साइन को चेंज करो। सर 90 में से क्या घटाओगे, 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री का लिखे थे, 54 का कितना लिखे थे प्लस में। याद रखना साइन ना एंगल बढ़ता है तो बढ़ता है 90 डिग्री तक, तो ये 18 है तो ये बढ़ेगा ना, तो कभी प्लस माइनस का कंफ्यूजन है तो इस तरह से क्लियर कर लेना कि प्लस में ना बढ़ रहा है, ये माइनस में ना 18 डिग्री कम है, ये क्या है ज्यादा एंगल है तो थोड़ा ज्यादा होगा, प्लस होगा। अब बस यहाँ क्या करना है, इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 54 प्लस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब बताओ तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 54 प्लस 1, ये क्या होगा, √5 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 16 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अब नहीं देखो, पहले हम कह रहे हैं ना अप्रोच इतना रखो कि इसका ही डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, दो याद वाले भूल जाओ, बाद में फिर सॉल्व कर लो, बट फास्ट करने का सॉल्व टेक्निक रखो अब। जैसे सर यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये पूरे सॉल्व हो गया, ये ऊपर का पूरे सॉल्व हो गया। देखो ना a प्लस बी प्लस a माइनस का b, क्या क्या कट जाएगा, देखो यहाँ प्लस का 2a भी आएगा, यहाँ माइनस का 2b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब कर लो सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा सर 7 नहीं 12, ये 2 से कट करो। हाँ बिल्कुल सही है बात, ठीक है लिख लो। बहुत बढ़िया, आज के क्लास के बाद तुम्हारा ट्रिगो खत्म हो जाएगा, मे बी एक क्लास और, ठीक है। सुनो बेटा, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखना है। अब डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला ये तो तुम लोग नाम से नहीं, ठीक है ना, उसके कैसे देखो पहले से तुमको आता है वो सब चीज, ठीक है ना, सिर्फ हमको फॉर्मूला बनाना है, उसको समझाना है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस पहले से आता है। तुमको क्या है लिखो, पहले से टॉपिक लिख लेना है डिफैक्टराइजेशन। सुनो बेटा, क्या तुम साइन a प्लस बी जानते हो, लिख के बताओ। साइन a माइनस का b जानते हो, लिख के बताओ। ठीक है, इससे और उसके बाद देखना कॉस, अभी उसी का लिखना है, इधर वाले का मत लिखना अभी। सुनो, तो यहां से क्या हो जाता है, साइन a कॉस b, पता ना मैं सही लिख रहा हूं, कॉस a साइन b, यहां से क्या हो जाएगा साइन a कॉस b, माइनस है तो माइनस, यही तो बताए थे, यही तो तुम लोगों को पता है, इसका इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 + 2 करके देखो क्या है, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन एक बार a प्लस का b प्लस साइन a माइनस का b, इधर में क्या क्या कट जाएगा बताओ तो, वसी ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन a cos b,
अच्छा, अब तुम लोगों को मैं स्मार्ट बना रहा हूँ, बना दीजिए सर, ताकि तुम ज्यादा दिन तक याद रख पाओ। देखो साइन के केस में साइन के केस में यहाँ प्लस होगा, तो जो ए एंगल को हमेशा ग्रेटर मानना, एंगल को क्या मानना, ग्रेटर मानना, बी को हमेशा छोटा मानना, ठीक है ना। एक आइडिया दे देता हूँ, तो साइन के साथ बड़ा वाला आएगा और कॉस के साथ छोटा वाला, यानी कि साइन के साथ बड़ा वाला एंगल आएगा, मतलब ए आएगा, और ये क्या आएगा, कॉस के साथ। यहां से देखना, माइनस करोगे तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगला देखना, 1 - 2 करके देखते हैं, तो क्या आएगा बेटा, माइनस करोगे तो यहां सिर्फ माइनस करो। अब देखो बेटा, माइनस जब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो अब क्या होगा, ए किसके साथ आएगा, तो 2 cos A और साइन बी के साथ आएगा। इसमें बहुत सारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब इस तरह इसको भी बना दिया जाए, बोलो हाँ या ना। तो सर कॉस, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, अगर सर माइनस है तो प्लस, कॉस ए कॉस बी साइन साइन ए साइन बी। यहां से क्या लिखोगे बेटा, 3, यहां से क्या लिखोगे, 4। अब बताना बेटा, 3 + 4 किया जाए, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos A cos B। अब यहां से कैसे लॉजिक लगाते हैं सर आप, तो देखो पहले तो 3 + 4 करो, कि अब cos cos प्लस में होगा ना, तो सिर्फ cos वाला आएगा, तो सिर्फ cos वाला है तो बात ही खत्म, किसी के साथ दो किसी के साथ भी दो, दोनों जगह तो cos ही है। ये याद रखोगे लॉजिक इसी तरह से, कि दोनों cos वाला आएगा, ये cos वाला है, A - B A + B, अब प्लस में है तो हमेशा कौन आएगा, cos वाला, माइनस में होगा तो सिर्फ साइन वाला, बस। और उल्टा भी सोचो कि सिर्फ क्या होगा, cos वाला है तो ये cos A - B cos A + B होगा, मतलब ये प्रोडक्ट से तुमको एडिशन में भी जाना होगा, तो यहाँ एडिशन, समझ लो, इसको तोड़ के अलग करना होगा तो, ठीक है ना। फैक्टर से यहाँ क्या जा रहे हैं, सम में जा रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई से सम में जा रहे हैं, दो तरह से होता है, दोनों तरह से सोचोगे, इधर से इधर गए तो किधर गए, सम से किधर गए, प्रोडक्ट में, इधर से इधर आए तो प्रोडक्ट से सम में, ठीक है ना। ये सब काम का चीज है, ये सब सोचोगे तो आगे के क्लास में, चाहे आने वाले दिनों में तुमको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, इधर से इधर आए तो किधर सोचोगे, सम में, बोलो किस में जाओगे हामिद, इधर से इधर जाओगे तो प्रोडक्ट में, ठीक है। इतने से याद रखो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस का cos A+ का B, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin A, क्योंकि यहाँ पे करोगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम लोगों को, अब फॉर्मूला नंबर बताओ कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर बता दो यहाँ पे, 221, 222, ये हो जाएगा 223। हो गया बेटा, क्वेश्चन किया जाए छोटे छोटे, एनसीईआरटी है किसी के पास, नहीं लाए तो मैं मेरे पास होगा, रुको एनसीईआरटी से पहले कर देता हूँ, ताकि तुमको क्या लगे कि एनसीईआरटी में मेरा चल रहा है, एनसीईआरटी से 1-2 क्वेश्चन कर दे रहे हैं।
तब तक एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ कितने हो गया, यहाँ से बताओ तो क्वेश्चन नंबर 170। प्रूफ दैट ठीक है, साइन कितना लिखोगे 15 डिग्री और कॉस कितना लिखोगे 15 के बाद कितना आता है बेटा 70, मान लो 15 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। एक और काम कर दे चलो इसको करो तो इसी फार्मूला को यूज करके करना, सॉल्व लिख दो यहाँ, फार्मूला इसी को करना है, सॉल्व करो इसको। कौन सा फार्मूला लगेगा समझ रहे हो ना? तो अब क्या प्रोडक्ट में तो किधर जाओगे, सम में, प्रोडक्ट है तो किधर जाओगे, करके देखो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, देखो काम आ गया तुमको। तो 72 चला जाएगा, 22 हो जाएगा है ना। देखो कितना अच्छा बात। हम्म बिल्कुल सही करो। एक्सरसाइज हो जाएगा 3.3। क्वेश्चन नंबर कौन से करा दे, पहले कर लो ये वाला। एक तो एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला लिखवाए थे उस पे कर लो, ये सब पीटी है, पीटी मतलब प्रूफ डेट। पहले इसको करा लेते हैं फिर से 178। बाकी 23 तुम्हारा करा दिए, 24 इसमें का करा दिए, 25 भी करा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सर। पहला वाला हो गया, ये भी हो गया। इसका स्पेशल वाला फार्मूला लगाना, ये जो अभी बताए थे ना सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये वाला सम इम्पोर्टेंट वाला फार्मूला लगाना, कल वाला क्लास का, जब कल का क्लास का सबसे लास्ट वाला फार्मूला।
लगा के देखो उस तरह से स्टेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एलएचएस लोगे, पहले तो एलएचएस ले लेना, ठीक है। एलएचएस समझ लिए कि तुम लोग ले लिए हो, ठीक है। अब यहाँ से देखना, एलएचएस जैसे लिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x। बोलो बेटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या था, बताओ। इसका डायरेक्ट फार्मूला था ना जी कि साइन क्या आएगा प्रोडक्ट में, साइन प्रोडक्ट में a प्लस बी, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो यहाँ प्लस में आएगा और यहाँ क्या आता है माइनस में, तो कितना आ गया। हाँ, फॉर्मूला ना याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा ज्यादा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया बेटा। हामिद, ये फॉर्मूला कौन सा था अभी लिखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या था बेटा ए और साइन स्क्वायर बी, इसी टाइप का था ना। तो क्या हो रहा था, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस का बी, इसी फार्मूला का यूज किया हमने। इसको करो सॉल्व, इसमें भी वही फार्मूला है कि सर, हाँ सुनो, एक्चुअल में क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या हो गया कि सर ऐसे रहेगा, देखो सुनो समझो, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए कॉस स्क्वायर बी। अब तो कहोगे सर ये तो ये हो गया, ये देखो ना। अब इसको इसमें ले जाओ, हमेशा ए वाला बड़ा होता है। अब ये इसको ना इसमें ऐसे चेंज कर सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर का बी, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कट गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी माइनस का, तो इसके लिए क्या हो जाता है साइन, अब साइन में आ गया कि नहीं। अब देखना ये बी के जगह पे ये है तो यहाँ बी प्लस ए लिखना, असाइन बी माइनस का ए, इस तरह से भी तो फॉर्मूला बन सकता है, देखो ना उसी चीज को। या यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी था, और क्या था इंटू कॉस ए माइनस बी था। बट जब तक साइन में चेंज किया तो क्योंकि हमको चाहिए क्या, साइन में चेंज कर दो ना। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले क्या लिख दोगे, यहाँ लिखोगे साइन, ठीक है। अब मान लो इसको क्या मान लो, इसको बी मान लो, बड़े यहाँ पे देखो बड़े वाला एंगल, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बी, बी कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बी लिख दो। अब बी से कर दिया ना, 6 प्लस का 2x, यहाँ क्या होगा साइन 6x माइनस का 12, ये लिख लो पूरा एक्सप्रेशन, एनसीईआरटी का ही। डीपीपी बनाए थे तुम लोग नहीं, पढ़ाई करो बेटा पढ़ाई, सर एक दिन पढ़ते हैं तो दूसरा दिन थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, नहीं थोड़ा सा कर लिया करो। एक सवाल तुम लोग करोगे, एनसीईआरटी का भी कर रहे हैं तो एक और करा ही दे, लिखे है कि ना। अभी जितने फार्मूला बनाए हैं ना ऊपर वाले उस पे है, ये करके एक देख लो तो जरा, ताकि तुम लोग का, हाँ जाओ जाओ। एक क्वेश्चन है, हाँ लेते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का तो 10 है, नोट्स में कितना नंबर क्वेश्चन पे ये कर रहे 179, ये एक लिखें, साइन n प्लस का 1 x साइन n प्लस का 2 x प्लस कॉस n प्लस का 1 x कॉस n प्लस का 2
एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स 180। पहले इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद एक दो फॉर्मूला लिखा के क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? सर्दी हो गया है? पानी पीते रहो खूब, गर्मी है बहुत, खूब ख्याल रखो, पढ़ाई हो जाएगा, हेल्थ से सही रहेगा, सब कर लोगे। अच्छा पहले आइडेंटिफाई करो कि कहाँ से कौन से फॉर्मूला से करें, बताएगा वसीम। वसीम बताओ तो, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगा है। इसमें है? हम्म, इसमें तो है। ये कौन सा ब्लू वाला है कि नीला वाला? सब नीले वाला है, खुला हुआ है। हाँ हाँ लगाओ, रखो बेटा, इन लोग को पिलाओ। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर पहले एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ कौन सा। साइन दिख रहा है, ये पूरे को ए मानो, और ये क्या हो रहा है, साइन बी दिख रहा है, एक कॉस ए दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, कॉस बी दिख रहा है। ये पूरे को ए मानो, ये पूरे को बी मानो, ये बी है और ये क्या है ए। क्या फर्क पड़ता है, इधर लिखो चाहे इधर, बट होगा क्या, कॉस ए माइनस का बी। ये पता चल रहा है हामिद? आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना तो सर लिखो आप सीधा, ये वाला फॉर्मूला एल एच एस यहाँ लिख लोगे, एल एच एस एक बार लिख लोगे ना, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे, एक बार एल एच एस जरूर लिखना तुम लोग जब भी, है कि नहीं, एल एच एस कभी भी लिखना जरूर, डायरेक्ट सॉल्व मत करना। अब लिखना एल एच एस लिखने के बाद क्या लिखोगे, कॉस ए कितना है बेटा पूरा, एन प्लस वन और एक्स प्लस क्या हो जाएगा, हाँ हाँ माइनस, माइनस एन प्लस, ठीक है, करो इसको सॉल्व करो तो बेटा, ऐसे बड़े वाले को ये मानते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े वाले को ये मानते हैं ना, इसमें बड़ा कौन होगा, हमने एक आइडिया से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में तो कोई भी पहले लिखा सकता है कि नहीं, एक आइडिया से बनाओ, तो हमेशा तुम पैटर्न तुमको माइंड में चला जाएगा। ए अब देखना आ जाएगा, हाँ उस तरह से माइनस आ रहा था, वो खा ही जाता है, बट वो भी ठीक है, बट हम एक ही पैटर्न हमेशा बताते हैं बच्चे को, बड़े वाले को हमेशा क्या मानो, भले एक बार मिटाना पड़ जाए, एक दो बार मिस्टेक होगा, बट वो पैटर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। उससे क्या होगा ना, तुम्हारे आने वाले दिनों में जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना, सब सॉल्व होगा। ये बहुत सारे चैप्टर में आता है ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, बाकी किसी किसी चैप्टर में आता है, इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं तुमको अप्रोच। हाँ केमिस्ट्री में नहीं आएगा, हाँ इन्वर्स में आएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, आईटीएफ में आएगा, वो तो इसका भाई ही है तो आएगा ही, है कि नहीं। अब यहां से देखना, तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कॉस क्या होगा ये, क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस का 2x, यहां से करो एन एक्स माइनस का
एक्स, ये कट करेगा, ये हुआ, ये क्या, सिर्फ cos x ही लाना, इजी है। अगला देखते हैं, इसमें बताओ तो दोनों माइनस में, अच्छा y है, इसमें तब y तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन है, तो पहले वाले को क्या मानो a और दूसरे वाले को क्या मानो b। यहाँ क्या है cos a और cos b वाला फॉर्मूला माइनस का साइन a वाला, और हामिद क्या होगा फॉर्मूला इसका बताओ, cos साथ साथ है ना, तो cos, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या होता है प्लस, अभी लिखे थे ये थर्ड नंबर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा बी। अब यहाँ से देखना, LHS लिखोगे आप लोग, लिख लेना ठीक है ना, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप लिखो ये वाला फॉर्मूला हामिद, कॉस ए की जगह पे क्या सर, पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यहाँ पे है प्लस तो प्लस करो, पाई बाई 4 माइनस का वाई, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हामिद 90 डिग्री। तो ये लिख सकते हो, 90 को लिख सकते हो सर पाई बाई 2, ये क्या होगा, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस एक्स, तो दोनों में से निकाल दो, तो ये लिख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो साइन, अब बच्चा पूछेगा क्यों लिखे सर, ये वाला फॉर्मूला कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा, तो इसको क्या लिखोगे साइन थीटा ना, ठीक। साइन थीटा होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा ना, नहीं देखे लिख रहे थे, यहाँ से देखो पाई बाई 2 है, इसको क्या मानो एक्स प्लस वाई को क्या मानो, ये पूरे को क्या मान लो थीटा, ये क्या हो गया पाई बाई 2 पाई बाई 2 इसको किस में चेंज करेगा साइन थीटा में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ना, 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेगा एक्यूट एंगल, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, तो ये किसको किस में चेक करेगा साइन थीटा, और थीटा के जगह पे एक्स प्लस को, तो यही तो लाना था। अरे इतने लेवल के पढ़ा दिए ना कि तुम जाओगे एनसीईआरटी, एक बार सॉल्व करने के बाद दूसरे बार सॉल्व करोगे कहोगे कि इजी, दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो लगेगा कि इजी है कि नहीं। ये हो गया, बाकी इसमें से अभी करा देते हैं, और एक सी और डी वाला फॉर्मूला से होगा बाकी सब ठीक है। एक करो तो तुम लोग 7 नंबर तुम लोग सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 181, 10 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला भी रिवीजन करा है, प्रूफ करना है। क्या हो जाएगा प्रूफ में, 1 प्लस का 10x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, करके देखो। या तो फॉर्मूला में ब्रेक करो, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखे थे उससे भी सॉल्व हो जाए। एक जेई मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं,
कौन सा, किस में? देखो इसमें क्या करो, कॉस वाला यूज करो ना। ये एक साथ लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बोलो, कुछ आइडिया लग रहा है? सेम सेम रहता है। तो अब यहाँ से बताओ इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? 2 cos 10 डिग्री और cos 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है? कॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 3 इक्वेशन प्लस 4 इक्वेशन को ऐड किए वो वाला है। देखो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट से एडिशन में जाओगे, ये प्रोडक्ट से एडिशन में जा सकते हो कि नहीं? अब 2 नहीं था तो 2 दे दिया, फिर 2 से डिवाइड भी कर दो। इसको केस में कर सकते हो, साइन में चेंज कर लो। ये है ना 50, यहाँ इधर कर लिए ताकि उस पर सोचो, सम एक्स्ट्रा फार्मूला वाला उस पर सोचो। हाँ कर लो, साइन में चेंज करके करो, किसी एक को चलो चाहे दोनों को करो। साइन वाला क्या क्या फार्मूला लिखे थे? सम एक्स्ट्रा फार्मूला देखो, अप्लाई करो, उसको कम से कम करो पहले, अलग उसको सिर्फ सॉल्व करो कितना आ रहा है, ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। सम एक्स्ट्रा वाला पे देखो, ये वाला चेंज करके क्या लग रहा है। क्लिक ही कराना, इतना प्रैक्टिस करना है ना कि फॉर्मूला क्लिक हो जाए कि कौन कहाँ अप्लाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो? तुम लोग को सम फॉर्मूला लिखवाए थे, वो कहाँ लिखवाए थे? दिखाओ तो जरा। हाँ कॉस स्क्वायर माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर है कि नहीं है? देखो ना, कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, तो कॉस दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है, इस पे सोचो ना। कॉस स्क्वायर एक को एक में रहने दो, आइए क्या हो जाएगा? बी। ये हो रहा था तो एक बार क्या लिखोगे? कॉस में ही लिखोगे सब, कॉस में ही आ रहा था ना, एक बार प्लस में, एक बार यही है ना। देखो तो बेटा, उल्टा सोचो तो जरा, यही है। अब हमेशा आइडिया रखो ना, तुम लोग समझो तो इसको क्या करो, किसको किस में चेंज करना चाहोगे? कॉस स्क्वायर 10 डिग्री करो अपना यार, तुम लोग खुद। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस का
कॉस साइन 1 - का वाला कर दो ना, 1 - का साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये भी तो हो जाएगा। यहां से क्या किए, ये वाला बताओ तो, ये वाला से क्या करोगे जल्दी से। कॉस, हाँ कॉस, बड़े वाला ये लोगे, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ना नॉन फिगर में आने लगा, नॉन एंगल में। कॉस, यहाँ प्लस था कि माइनस था, यहाँ पहले माइनस होगा, देखो पहले माइनस होगा फिर प्लस आता है कॉस के केस में। देख लो, मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो बताना। देखो पहले ऐसे आता ना, कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस का बी आता है, देखो तब आता है 2 कॉस ए कॉस बी, देख लो। ठीक है, ठीक है, ये वाला इसलिए होता है ना कि माइनस वाला प्लस में ब्रेक होता है, ये माइनस रहता है तब ना ये प्लस आता है इसका, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तुम देखो ना फॉर्मूला 3 और 3 इक्वेशन 3 देखो और इक्वेशन 4 देखो, दिखाओ, दिखा देते हैं इक्वेशन। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये माइनस पहले आएगा, ये माइनस यहाँ आएगा ना, ये वाला, हाँ ये वाला तो प्लस आएगा, सॉरी इसीलिए ना कंफ्यूज। यहाँ क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, सही परेशान था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बोला नहीं करेंगे, गलत है ना। ये मैं ये समझा रहा हूँ तब तक यहाँ माइनस में लिख दिया, यहाँ तो प्लस ही होगा, बोल ठीक रहा हूँ कि 3 + 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस, इनको सॉल्व किया दिया जाएगा, तो ये और ये एक साथ हो जाएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला था यहाँ से, तो कॉस क्या हो जाएगा 10 + 50 डिग्री और कॉस और 10 - का 50 डिग्री। अब बताना तो क्या हो जाएगा, 1 + का कॉस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस का 40 डिग्री, तो प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस था, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 40 डिग्री ही रखो, ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा, ओ भाई साहब, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कर लो, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 + का, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ कॉस 40/2 यहाँ से आ जाएगा माइनस का कॉस 40/2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/4, ये कट गया, 5/5 कैसे, हाँ ये भी तो माइनस होगा, तो 3/4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, एक लॉजिक बताएं, अगर तुमको बता दे लॉजिक है कभी कभी ज्यादातर जो होता है ना टेंडेंसी, जो प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑप्शन सही होने का, हाँ बी और सी हो बी का 20% होता है और सी का 40% होता है, और सही बनाने का तो 100% होता है, जो सही बना वो सी।
ओ वो सर था ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्स सेट मतलब ये सब था सब कुछ रहा हाँ आसान तो है ना, सी मारना तो आसान है। कौन सा बेटा? ये वाला? ये यहाँ लिख दिए आप, यहाँ से यहाँ लिख। कॉस माइनस का 40 डिग्री, कॉस जो होता है ना माइनस को खा जाता है, तो कॉस 40 डिग्री ही हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 40/2 हो गया। अब ये देखो दो डिवाइड करेगा, इसको भी इधर माइनस से भी होगा, तो माइनस, ये दो डिवाइड किया, कॉस माइनस का कॉस 40, ये प्लस है, माइनस तो माइनस है, ये प्लस है, तो सर आ गया माइनस। ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये क्या होगा, बोर्ड की वजह से लिखे हैं ऐसे, तो 1/4 हो गया। दूसरे क्लास में थक जाते हैं, तुम लोग को पहले मैथ रख दे क्या है? तुम लोग दूसरे क्लास में थक जाते हो थोड़ा, पहले मैथ ही रख दिया जाए। अब तो इवनिंग में हो जाओगे, है कि नहीं? है? हम्म, सही है, आराम करोगे है ना। बच्चा कितना भी सिंसियर है, लेकिन छुट्टी मिलता है तो उसको खुशी लगता है कि नहीं, है कि नहीं? छुट्टी के बाद से हम लोग बाथरूम कहाँ चले जाओगे? सिटी कहाँ? बाथरूम सिटी कौन सिटी है ये? अच्छा, जा रहे हो क्या तुम लोग? सोफा पूरा जाऊंगा बेडरूम चौक अच्छा, ऐसा नहीं जाएगी हाँ हाँ समझ गया समझ गया। सोफा कुर्सी हाँ, तुम लोग जेनजी वाले स्टूडेंट हो ना। कंप्यूटर एंड ये बैठ कर अब एक इसी टाइप का दे दूं घर पे होमवर्क, एकदम सेम टू सेम, घर पे ट्राई करना, लिख लो। वन, इसको घर पे कर लेना सेम पैटर्न पे, लिख लेना भी किसके जैसा है ये, 82 के जैसा है, लिख लेना। नहीं 84, देखो तो उसे कट नहीं ना रहा बेटा, 84 सर्वज्ञ, कट नहीं ना रहा है। साइन बीटा माइनस का गामा कॉस अल्फा माइनस का डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस का अल्फा, ये कराए थे क्या, कॉस बीटा माइनस का डेल्टा, नहीं कराए थे, ये जीरो आता है याद है, इसको कर लेना भाई। सर आंसर सी है क्या वही तो साइन ए माइनस बी था। किसका है? बी नहीं तो सी होगा ये होगा डी है, बी बोल रहा था बी होगा प्रूव डेट। ये ये किए थे भाई, फिर से करना हो तो कर सकते हो, ये किए थे, करा दो क्या है ये। चलो अब आ जाते हैं डी फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ये लिख लो ना, 83 लिख लो, तो उसको हटा देता हूँ, घर से करना सेम टाइप का है ना। उसके बाद डी फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बस बस बस, अब नया चैप्टर स्टार्ट हो। नहीं नहीं आज नहीं बेटा, जान लोगे क्या अपना। तुम लोग देखो इसी में जितने देर संभाल लो, तुम लोग
लोग ऐसे मना के आते हो कि जाके क्लास करने के बाद जाके सोएंगे ही खा के? हाँ उसके बाद तो नींद उड़ जाता है कि नहीं? ऐसे मना दिया करो, जब नींद लगे ना तो हाँ आके क्लास व्लास करके आके ही सोएंगे और ज्यादा देर सोएंगे, और उसके बाद आ गए तो फिर कहाँ नींद गया, नींद गया है कि नहीं? इतना थोड़ी याद रहता है। यहाँ जा कितना अच्छा अच्छा वादा करते हो, टीपीपी करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, घर जाके भूल जाते हो कि नहीं? बोलो। तो जब दिमाग को भी वैसे डाइवर्ट करो। गामा माइनस डेल्टा उसको अभी सॉल्व कर ही देते हैं। क्या चाहिए भैया? चलो देखो दिखा देते हैं, इतना आसान है। सुनो बेटा, सुनो सुनो, आने दो ना कॉल, कॉल आने दो, कोई इशू नहीं, कॉल आने दो। कोई परेशान किया होगा, तो होने तो क्या दिक्कत है? इमरजेंसी में मैं क्लास कर रहा हूँ तो इससे ज्यादा इमरजेंसी थोड़ा हो सकता है, प्रायोरिटी सेट होता है। यहाँ से देखो, घर वाला करे चाहे घर वाली करे, क्या दिक्कत है? क्लास के समय में कोई वो नहीं। एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है। हम्म। हम्म। फिर इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? सोचो, इसको सॉल्व करो भाई, ये सोचो कैसे सॉल्व करोगे। हाँ लगाओ फॉर्मूला कुछ, एक काम कर देता हूँ उसके बाद लगा लेना। यहाँ दो से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या कर दो, दो से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या करो, और सबके नीचे क्या, अपने सॉल्व करो भाई। बस अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट से किधर जाओगे? ये दोनों प्रोडक्ट हो गए ना, प्रोडक्ट से किधर जाओगे? इसको ए मान ले भाई, इसको बी मान लो, ठीक है। अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या, गामा माइनस बीटा माइनस, ठीक है ना? इसी तरह से यहाँ एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड जेड मान लो, या एम मान लो, ये एन मान लो, है ना? करो सॉल्व। तो यहाँ से क्या लगेगा, ये लगेगा 2 sin A cos B, किसका फॉर्मूला है ये सर? साइन का, साइन A प्लस का B, हाँ, प्लस साइन A माइनस का B। सॉल्व करो, सॉल्व करो।
उसको बताओ क्यों लगा है जी। हाँ क्योंकि 200 मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो सोचो ना, रोने लगते हो तुरंत। ये ले लो साइन, कुछ भी ले सकते हो, सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ से बताओ क्या लोगे बेटा? सर ये वाला a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस का गामा। तुरंत रोने लगते हैं, कितना अच्छा तो होते जा रहा है। अल्फा अल्फा कट गया, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? सर डेल्टा कौन सा? ये वाला, ये डेल्टा है। नहीं इसको बोल रहे हैं कौन सा? अच्छा ये वहां पे, ये वाला। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ से कैसा साइन, यहाँ से देखना क्या हो जाएगा? बीटा माइनस का गामा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। बोलो, इसी तरह से यहाँ से ब्रेक करो, फिर यहाँ से ब्रेक करो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन गामा माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या बात है अब देखो इसमें और इसमें क्या ये नहीं कट रहा है? देखो तो पूरा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस निकालो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये क्या हो गया? ये देखो तो से, अरे 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 अरे, कहाँ पे गया? क्या है? ये नहीं कट रहा है इससे? प्लस में है तो ये भी प्लस है। अच्छा चलो, ये वाला नहीं कट रहा है तो सेकंड वाला करा हो। साइन कुछ तो कटेगा, क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस का बीटा, यहाँ क्या होता है? माइनस माइनस बीटा, ये क्या होगा? अब देखो ये कोई ना कोई तो कटेगा, ये वाला देखो तो कट रहा है किसी से। क्या बात कर रहे हैं? अगला देखो, कटे ना तो चाहिए बेटा साइन। अगला कौन है? इससे क्या है? अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस का डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस का बीटा प्लस का डेल्टा माइनस का गामा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो बीटा माइनस का गामा प्लस का अल्फा और माइनस का गामा, ऐसा है? कहाँ है देखो तो, इसके जस्ट अपोजिट कहाँ दिख रहा है तुमको? तो लास्ट वाला ये वाला, ये वाला, ये भी नहीं है, ये वाला। साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस। हाँ दिख गया ना, ये वाला। कितने नंबर पे है देखो? इसके जस्ट अपोजिट ये क्या है? ये अल्फा माइनस का बीटा। अब देखो अपोजिट है दोनों, दोनों अपोजिट नहीं है। ये बीटा प्लस में है तो इधर क्या है? और यहाँ माइनस में है तो इधर क्या है? ये प्लस में तो इधर, और यहाँ माइनस है तो इधर। इसमें से माइनस निकालो, इसमें से जैसे माइनस निकालोगे साइन के साथ वहां माइनस निकल जाएगा। बोलो, एंगल हो जाएगा सेम। जैसे इसमें से माइनस निकालोगे ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो ये क्या होगा? पूरा ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ऐसे भी जीरो करने वाला होता है ना, तो जितना होता है देख लेना। टर्म होता है इवन 1 2 3 4 5 6 टर्म होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू का 0, तो क्या हो जाएगा? 0। ये उड़ जाता है इस टाइम हो गया क्या? बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है।
एक 25 3 बचे ठीक है बेटा। इसके बाद भी किसी का क्लास होता है क्या? हम्म, ये अच्छा सवाल है ना जी। घर जाना पड़ता 3 बजे जाता है करने के खाते पीते जाते ही खाने में बैठ जाते खाते तो नाश्ता लेकर नहीं आते हो तुम लोग? नाश्ता करके आते हो ना? से उठते हैं 8-9 बजे भाई साहब तो बड़ी मुश्किल है भाई, मुश्किल लाइफ जीते हो जी तुम लोग। इसका मतलब तुम लोग को डेफिनेटली तुम लोग को करोड़पति बनना है इतना स्ट्रगल जो कर रहे हो। भाई साहब इसको निकाल में जरूर देखो मैं बता रहा हूँ। सात करोड़ जेंजी वाले बच्चे तो ऑनलाइन रह के ही करोड़पति हो जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नहीं कराते, खाली ये करा देते हैं, आप बता देते फैक्टराइजेशन, खाली ये लास्ट कर देते। चलो सुनो बेटा, अभी जरा फॉर्मूला बताना बेटा, तुम लोग को तुरंत टेक्निक से तुरंत डिराइव कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखो साइन ए प्लस बी ले लो, ठीक है, प्लस वाला ले लो, साइन ए माइनस कर लो। हामिद तो बता सकता है, हामिद घबराओ नहीं, जो आज पढ़ा रहे हैं वो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस बताओ। बताएगा कोई? हाँ बहुत बढ़िया। ये क्यों लिखे सर? सुनो बेटा, लेट करना ए प्लस बी को, कौन रो रहा भाई, ठीक है। अच्छा मैथ के टीचर आप ही देंगे और कौन देगा? सर 2 मिनट रुक जाइए, अच्छा चलो 2 मिनट बस खत्म कर देते। नहीं नहीं नहीं, ए प्लस बी है बेटा, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो क्या होगा बताओ, यहाँ से सी लोगे, बोलो हाँ या नहीं, ए माइनस का डी होगा तो ये डी कवर करोगे, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ से ए कौन निकाल के दिखा देगा, ये मान लो एक है, ये क्या है, ए कैसे निकालेगा सर, आप क्या करो ना 1+2 कर दो, एकदम बच्चे वाले जैसे सॉल्व करके देख लो। ये सी प्लस का क्या होगा, डी, यहाँ पे याद रखना प्लस करना, ए बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस का, हाँ आज के क्लास यहाँ से देखना बी निकालना होगा ना, तो ए माइनस का 2 कर ही दो, तो माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस है, ये क्या होगा माइनस, तो कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस करने पर ये, बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे बेटा, तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला कोई बता देगा, साइन क्या होता है कोस बी, तो यहाँ तो ठीक है सर, आप यहाँ से फॉर्मूला ये क्रिएट कर दोगे, क्या क्रिएट कर लोगे आप बताओ, क्या हो जाएगा, साइन सी होगा और क्या होगा साइन डी हो जाएगा। अब सर ए को भी सी और डी में लिखो तो कितना है, ठीक है 1 सेकेंड आ ही जाते हैं, अरे बताओ तो तब तक लिखो तो तुम, हाँ तुम लोग लिखो, तुम बोर्ड पे लिखो, बच्चा सब तेज है लिख देगा, लिखो लिखो इसको लिखो।